आलोक बंसल जी से भी पूछ लेता हूं। आलोक जी, क्योंकि देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और अब भारत के सामने कह रहे हैं कि दो फ्रंट खुले हैं, चीन और पाकिस्तान की तरफ से। एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। अगर उन दोनों फ्रंट्स को देखें तो आज भारत हथियारों के मामले में, आज भारत सेना की ताकत के मामले में किस तरह से आप देखते हैं? हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है हर बार, 71 में, करगिल में, हर बार दिया है। लेकिन आज जिसे कहते हैं मॉडर्न युग, जहां टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन का बहुत ज्यादा महत्व, मतलब बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं, कैसे देखते हैं बंसल जी? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज भारत की सशस्त्र सेनाएं किसी भी चुनौती का सामना करने के में सक्षम है। और सिर्फ दो फ्रंट ही नहीं, क्योंकि जब देश की सुरक्षा का मामला होता है तो नई चुनौतियां आती रहती हैं। सिर्फ दो ही राष्ट्र दिशाओं से आएंगी या नहीं आएंगी। विशेषकर नौसेना के केस में एक पूरा वैश्विक मंच जो है आपके लिए उपलब्ध है। और भारत की सशस्त्र सेनाएं आज किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। और इसमें एक सबसे बड़ा जो हमारी जो क्रेडिबल अचीवमेंट है वो ये है कि हमने काफी हद तक स्वावलंबन, जो आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, ये प्राप्त किया है। आज जहां तक सवाल नौसेना का है, हमारे अधिकांश युद्धपोत जो है भारत में ही बन रहे हैं। हम पनडुब्बी बना रहे हैं, यहां तक कि हम परमाणविक पनडुब्बियां, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, वो भी बना रहे हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी राष्ट्र के लिए क्या हो सकती है, विशेषकर भारत जैसे राष्ट्र के लिए, जो सन 47 में सुई भी हमारे यहाँ आयात करनी पड़ती थी। ऐसा राष्ट्र आज उत्तम और उन्नत युद्धपोत बना रहा है, क्योंकि एक युद्धपोत की जो तकनीक होती है उसमें आपको हर तरीके की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। प्रोपल्शन की चाहिए होती है, पावर जनरेशन की होती है, रेफ्रिजरेशन की होती है, फायर कंट्रोल्स होते हैं, रेडार्स होते हैं, उसमें गन्स होती हैं और उसमें टॉर्पीडोज होते हैं। मतलब एक युद्धपोत के अंदर आपको हजारों तकनीकियां जो है, छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज और आर्मामेंट और सेंसर्स जो हैं उसके अंदर लगते हैं। और जब हम उसको बना रहे हैं, अब एक हम विमानवाही पोत बना रहे हैं। आपने देखा कि हमारे देश का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कमीशन हुआ हमारे देश के अंदर ही। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और आज हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो सबसे अग्रणी हैं। हम हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। और हमें इस पर हर भारतीय को गौरव महसूस होना चाहिए। और आज हमारी सेनाएं टू फ्रंट, बिल्कुल बिल्कुल, हर भारतीय आज थ्री फ्रंट गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। एक मुल्क के तौर पर, लोकतंत्र के तौर पर हम जिस रास्ते पे आगे बढ़े और बढ़ते जा रहे हैं, ये कई मुल्कों के लिए एक मिसाल है। गुरुदेव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जब हम बचपन में देखते थे गणतंत्र दिवस, तो बच्चों के तौर पे हम जो झांकियां होती थी उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते थे। लेकिन आज जब हम देखते हैं उन सब चीजों को तो हमें लगता है कि हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान है। तो इस बार तो कहा जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशे का संदेश देने जा रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जो अपने अपने राज्य की संस्कृति की झलक दिखाएंगे, धार्मिक दिखाएंगे। तो ये जो एक लास्ट में होता है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं इससे पहले रवि, अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल। जो बात चल रही थी कि देश ने कहाँ कहाँ तरक्की की है, कहाँ कहाँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो शब्द आज से 30 साल पहले जब हम युवा थे, इंजीनियर बने 40 साल पहले, तो वो शब्द आता था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आज उसे आप कहते हैं मेक इन इंडिया जी। शब्द बात वही है। और इसमें कहाँ कहाँ क्या हुआ, खाली रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं है। आप अलग अलग जगह देखिए कि जैसा इन्होंने कहा युद्धपोत, वो भी रक्षा में आ जाता है। लेकिन हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष में अपना मानव को पहुंचाने की बात कर रहे हैं। हम मंगल पे हमारे अंतरिक्ष यान पहुंच चुके हैं, चांद के चारों तरफ घूम के आ गए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप रेलवे को देखें तो किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें रेलवे का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। और आज़ादी के बाद अगर आप देखें तो भारतीय रेल ने कितनी तरक्की की है। मुझे याद है कि स्टीम इंजन 1960 के पहले बनना शुरू हुआ था, भाप से चलने वाला इंजन चितरंजन की लोकोमोटिव फैक्ट्री में। फिर 60s में 61 के आसपास उसमें इलेक्ट्रिक इंजन बनना शुरू हुआ और फिर डीजल इंजन बनने शुरू हुए। अमेरिका से आयात होते थे, इंग्लैंड से आयात होते थे, जापान से आयात होते थे। धीरे धीरे उनको सबको हमने बहुत
खुशी के साथ, बहुत मेहनत के साथ हमारे इंजीनियरों, अभियांत्रिकों के जो रिसर्च सेल्स हैं, इन सब लोगों ने, युवाओं ने, कुछ वरिष्ठ लोगों ने इसमें अपनी मेहनत की। और पिछले 30 साल से तो कम मैं देख रहा हूँ कि 6000 हॉर्स पावर का बिजली का इंजन देश में बन रहा है, डीजल इंजन बन रहा था। ये मैं चाहूंगा कि देखिए अब धीरे धीरे वीआईपी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।